बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान से जंग के बाद अब इसराइल ने शाम पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा लबनान पर भी हमले किए हैं। एक के बाद एक मुल्क को इसराइल निशाना बना रहा है। ईरान की जंग कई दिन तक रही, लेकिन ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया। शाम में लगता है कि वो सलाहियत नहीं है। इसका भरपूर फायदा इसराइल उठा रहा है और उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जिसके मनाजिर मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाए हैं। और टीवी कवरेज के दौरान ये हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर बमबारी की गई। आप ये देखिए, ये अल जज़ीरा की कवरेज के दौरान ये सब हुआ कि पीछे जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी शाम के, उसको तबाह कर दिया गया है। और इसी तरह से शाम के मीडिया में भी इसकी कवरेज नजर आती है कि जब एंकर बैठी खबरें पढ़ रही थी, खबरें बता रही थी, उस वक्त ये हमला हुआ। और ये भी मनाजिर कैमरे में नजर आते हैं। इतना जोरदार धमाका, ये देखिए, ये आपको पीछे बिल्डिंग गिरती नजर, ये देखिए, और सामने ये बिल्डिंग थी और ये भी हिल गई। इतने जोरदार धमाके थे और पूरी की पूरी इमारत को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसके बाद भी यहाँ पर कई मिसाइल फायर किए गए हैं। ये इसराइल ने सीरिया के कैपिटल दारुल हुकूमत दमिश्क को निशाना बनाया है और जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा, उसको मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर दिया है। इसकी वीडियोस अब शेयर की जा रही हैं जब मुसलसल यहाँ पर हमले किए गए हैं। और ये देखिए आप, ये देखिए आप, पूरी की पूरी इमारत मलबे का ढेर बना दी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमले शुरू हुए हैं और फिर होते चले गए। ये देखिए आप, बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये पूरी की पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई, धुआं ही धुआं। अब इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग जाँ बहक हुए हैं, इसकी भी इतलात हैं। आप देखिए कि हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी गई। पहले तो जब मैंने आपको नाज़िर दिखाया वो तो एक दो मिसाइल गिरे थे, लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल यहाँ पर मिसाइल गिराए गए और उसके बाद ये पूरी की पूरी इमारत वो मलबे का ढेर बना दिया गया। अब इसराइल ये कह रहा है कि ये हमले जारी रहेंगे। अभी बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वहाँ पर जो उनके खिलाफ जंगजू लड़ रहे थे उनकी हुकूमत आ गई। फिर हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात भी हुई और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने अहम किरदार अदा किया था, जो नए सरबराह हैं शाम के। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने अब शाम पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। बशर अल असद की हुकूमत के दौरान भी ये होता रहा। अब वहाँ पर हुकूमत तब्दील हुई है, अमेरिका से उनके ताल्लुकात बने हैं, तब भी ये कुछ हो रहा है। और इसराइल सिर्फ ये नहीं कि खित्ते में सिर्फ एक मुल्क है, सभी ममालिक को एक के बाद निशाना बना रहा है। और आप देखिए कि पहले ईरान से जंग, उसके बाद अब शाम पर हमले। इससे पहले ये हुआ कि शाम में खाना जंगी हो चुकी है और मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान जंग लगी हुई है। एक ग्रोह को शाम की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी सपोर्ट हासिल है, दूसरे ग्रोह की सपोर्ट इसराइल ने शुरू कर दी है। इस वजह से भी यहाँ पर अब एक जंग लगी हुई है जो खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर गई शाम में। तो हालात शाम के ठीक नहीं हो रहे। अगरचे बशर असद की हुकूमत का खात्मा हो गया, तख्ता उलट दिया गया, कई दिहाइयों से उनकी हुकूमत थी, मगर उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हो रहे, ताकि इसराइल के हमले भी बंद नहीं हो रहे। तो पहले भी चल रहे थे, तख्ता उल्टा गया बशर असद का, नई हुकूमत आई, फिर भी हमले चल रहे हैं। इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है, हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ईरानी सदर का यह बयान आया है। ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है, खामेनेई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको हम जो कुछ इसराइल के साथ किया है उससे भी बड़ा हमला हम करके दिखा सकते हैं। इसराइल से जंग के बाद ईरान अरब ममालिक का एतमाद दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मुलाकातें कर रहा है। इसके अलावा इसराइल के हमलों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हलाकतों की, उनमें इजाफा हो रहा है। शाम और लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले 12 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। अच्छा, अब इसराइल के हवाले से तनकीद होती है तो उस पर इसराइल के अपने मौक़िफ़ सामने आ जाते हैं। फिल्म सुपरमैन पर फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल मुखालिफ होने का इल्ज़ाम, यानी सुपरमैन फिल्म बनी है, उस पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि फ़लस्तीन के हक़ में है। शाम में फ़िरका वाराना झड़पों में शिद्दत आ गई है, हलाकतें 89 तक पहुँच गई हैं और मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है। अल जज़ीरा इंग्लिश रिपोर्ट कर रहा है, ह्यूज एक्सप्लोजन्स वर सीन इन दमस्कस एज इसराइल बॉम्ब्ड सीरियाज डिफेंस मिनिस्ट्री ड्यूरिंग लाइव अल जज़ीरा ब्रॉडकास्ट नियर बाय। यहाँ पर बराह रास्त अल जज़ीरा ब्रॉडकास्ट कर रहा था और उस दौरान में ये हमले हुए हैं और इसकी वीडियो भी सामने आई है। फिर जी दमिश्क के ये जो जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर GHQ में वजारत दिफा के मेन मरकज़ पर
हमला किया गया है। अब ये तो नज़र आ रहा है कि शाम में वो सलाहियत नहीं है जो कि ईरान ने दिखाई थी, और ईरान ने भरपूर मुकाबला किया था इसराइल का, मिज़ाइल फायर किए थे जो इसराइल पर जाकर गिरे थे, और उसके बाद फिर इसराइल ने भी फिर जंगबंदी की बात की, अमेरिका भी बीच में आया, लेकिन शाम के पास वो सलाहियत नज़र नहीं आती। ये आप देख सकते हैं किस तरह पूरी की पूरी इमारत जो है मलबे का ढेर बन गई है। ये हमले हो रहे हैं और इसराइल कह रहा है हम मज़ीद हमले करेंगे। अब ईरान इसीलिए अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ पता नहीं किस वक्त किस तरह के हमले हो जाएं और इन हमलों में तेज़ी भी आ सकती है। तो इसराइल की जंग खित्ते के हर मुल्क से हो चुकी है और अभी तक कोई मसले का हल नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत के बारे में कोई बात उस तरह से नहीं हो रही, अगरचे ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से भी कि कोई इस तरह का मुआहिदा इब्राहिम अकॉर्ड कहा जाता है, वो भी नहीं हो पा रहा, और उसमें कई ममालिक को शामिल करने की बात की जाती है कि जी सऊदी अरब भी है, दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट सऊदी अरब की यही आती है कि जी जब तक आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, उसके साथ ताल्लुकात हम नॉर्मल नहीं कर सकते। तो ये वीडियोज़ मुसलसल नज़र आ रही हैं। आप सोचिए कितना बड़ा ये हमला है, कितना खौफनाक हमला है जो कि दारुल हुकूमत दमिश्क में हुआ और वज़ारत दिफा की बिल्डिंग पर हुआ है। पूरी तरह से बिल्डिंग तबाह हो गई है। लेबनान में भी हमले हो रहे हैं। शाम और लेबनान के हमलों के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, ये फ़ज़ाई हमले हैं जो इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, और अब ये इसराइल की तरफ से कहा जाएगा जी जो हिज़्बुल्लाह है उसको ईरान की हिमायत हासिल है। ईरान पर जिस तरह से हमले हुए उनके फ़ौजी तंजीबात के साथ साथ उनकी जौहरी तमन्नाई को निशाना बनाया गया। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि ख़ित्ते में लगता नहीं है कि अमन होने वाला है, क्योंकि इसराइल ने ईरान की जंग के बाद अब एक नई जंग छेड़ दी है, मगर उसके जो निशाने पर ममालिक हैं वो ईरान जैसे नहीं है। ईरान की निस्बत बहुत कमज़ोर है, अगरचे ईरान पर भी पाबंदियाँ थीं, किसी से वो मुआहिदा नहीं कर सकते थे किसी तरह का भी, और तिजारती पाबंदियाँ भी थीं, असले के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं, लेकिन ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया और उसकी वजह से फिर वो इसराइल को निशाना बनाने में कामयाब हुआ, और जंग जितना सोचा था इसराइल ने उससे कहीं तवील हुई और फिर जाकर जंगबंदी हुई। अब इसराइल ने उसके चंद ही दिन के बाद हमें लगता है कि अब एक नई जंग छेड़ दी है। शाम और लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमले 12 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज के शाम में दारुल हुकूमती फ़ोर्सेस और लबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह मिलिशिया पर फ़ज़ाई हमलों में 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइल का कहना है कि इसका मकसद अपने शुमाली सरहदी इलाकों को महफूज बनाना है, यानी इसराइल जहाँ ख़तरा महसूस करता है वहाँ पर हमले शुरू कर देता है। अभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन में हैं, जहाँ पर लोगों में खुराक तकसीम की जा रही होती है, वहाँ पर हमले शुरू हो जाते हैं, उसमें कई हलाकतें हुई हैं। अभी ताज़ा खबर है कि अमेरिका और इसराइल ने कहा कि जी ये हम भी वहाँ पर इमदादी यानी खुराक तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पर भगदड़ मचने से भी हलाकतें हो गई हैं। ये हालात हैं इस वक्त। तो इसराइल ने यह साबित किया है कि जी इलाके में और किसी के पास तो वो सलाहियत ही नहीं है फ़ौजी लिहाज से, तो इसराइल जब चाहे जिस तरह चाहे किसी भी मुल्क को निशाना बना लेता है। ख़ित्ते में उसका असर रसूख कहें, उसकी ताकत कहें, उसको नज़र आ रहा है कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। ईरान उसका हमसाया नहीं है उस तरह से, लेकिन ईरान से जब उसने लड़ाई छेड़ी, जंग छेड़ी, तो ईरान ने भरपूर जवाब दिया और उसके बाद जंगबंदी मजबूर होना पड़ा। तो ख़ित्ते के बाकी ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं इसराइल के, उनमें तो बिल्कुल उस तरह की कोई सलाहियत नज़र ही नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।